नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर जिले के घमुड़वाली थाना क्षेत्र के गांव 34 LNP में शनिवार रात चोरों ने एक मकान से 20 तोला सोना, 40 तोला चांदी और 1 लाख रुपए नगद चुरा लिए। सूचना मिलते ही घमुड़वाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। FSL, MOB और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमों ने भी जांच शुरू की। थाने में मदन लाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि उनका मकान स्कूल के सामने है। वे अपने भाई के साथ रहते हैं। एक भाई बच्चों के साथ बाहर चारपाई पर सोया था। रात करीब 12 से 2 बजे के बीच चोरी हुई। सुबह उठने पर घर का सामान बिखरा हुआ मिला। संदूक के ताले टूटे हुए थे। पड़ोसियों को सूचना दी गई। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाले। फुटेज में एक मोटरसाइकिल पर 3 संदिग्ध युवक नजर आए। अनूपगढ़ पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रैक्टर किराए पर लेकर फरार हो गया था। आरोपी पर 23 धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं और टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल है। SHO ईश्वर प्रसाद जांगीर ने बताया कि संदीप सिंह ने 9 जनवरी 2025 को 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। संदीप ने बताया कि 16 सितंबर 2024 को राकेश कुमार, रोहित ग्रोवर, हरविंदर सिंह, बाबा अमरजीत सिंह, चरणजीत सिंह और रजाक खान संदीप के घर आए थे। आरोपियों ने सूरतगढ़ कॉलोनी में मिट्टी भरने का काम होने का हवाला देकर ट्रैक्टर मांगा। उन्होंने 30,000 रुपए प्रति माह किराया देने का वादा किया। हरविंदर सिंह ने 500 रुपए के स्टाम्प पर इकरारनामा किया और एक चेक भी दिया। अनूपगढ़ के गांव 75 GB में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से चोरी गई LCD के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विमला देवी ने 15 मई 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि चोर ने केंद्र का ताला तोड़कर LCD चुरा ली है। अनूपगढ़ थाना प्रभारी ईश्वर जांगीर ने बताया कि जांच के आधार पर पुलिस ने गाँव 75 GB के रहने वाले अमनदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की LCD बरामद कर ली गई है। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 10 दिन बाद फिर से श्रीगंगानगर जिले में रविवार सुबह अचानक सूरतगढ़ 5 गोदामों पर छापा मारकर खाद के भंडारण करने, खाद के साथ किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया बेचने, पेस्टिसाइड के गोदामों में रखे माल को चेक किया। इसके बाद खाद और कीटनाशक दवाई बेचने वाले छोटे बड़े सभी व्यापारियों तथा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। 10 दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने श्रीगंगानगर शहर में बीज फैक्ट्रियों पर छापे मारे थे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रविवार सुबह अचानक सूरतगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के गोदाम में पहुंचे। इन गोदाम में 10 दिन पहले 32,000 कट्टे DAP खाद आई थी। इसे किसानों में वितरित करने के बजाय गोदाम में स्टॉक रखा था ताकि बाद में अन्य सामान किसानों को देने की सहमति देने वाले डीलरों को महंगे दामों में बेचा जाए। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कार्रवाई शुरू करते ही कृषि अधिकारियों को मौके पर बुलाया। अलग अलग टीम बनाकर 5 गोदामों की जांच शुरू कर दी। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी, उपाध्यक्ष संजय व्यास, प्रमोद सोमानी, हरीश जैन, निखिल चोपड़ा ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को कार्रवाई के लिए धन्यवाद किया। कहा कि किसानों को खाद के साथ जबरदस्ती अन्य सामान दिया जा रहा है जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है। पिछले दिनों नकली सरसों पकड़वाकर मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन उस मामले में मिली भगत के कारण अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। श्रीगंगानगर में गंगा सिंह चौक पर गंग नहर में 2500 क्यूसेक सिंचाई पानी की आपूर्ति मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 7वें दिन 22 जून को युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष करण साहान के नेतृत्व में कार्यकर्ता क्रमिक अनशन पर बैठे। अनशन में राम कुमार भुआल, नवीन गोदारा, भीमसेन मिर्जेवाला, मोहित भुआल, हिमांशु सिसोदिया सहित कई युवा नेता शामिल हुए। करण साहान ने कहा कि पानी की कमी के कारण नरमा कपास की बुआई अधूरी रह गई है और अब ग्वार व मूंग की बुआई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर किसान विरोधी रवैये का आरोप लगाते हुए मांग की कि गंग नहर में तत्काल पूरा पानी छोड़ा जाए। जब तक पानी की आपूर्ति नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर सरकारों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर विरोध जताया। गंग नहर से पानी चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पंजाब और राजस्थान के सिंचाई विभाग का संयुक्त गश्ती अभियान रविवार 22 जून को दूसरे दिन भी जारी रहा। बीकानेर कैनाल के पंजाब क्षेत्र में 15 से अधिक स्थानों पर कार्रवाई करते हुए पाइपों और वॉल्व को काटकर जब्त किया गया। जल संसाधन वित्त श्रीगंगानगर के SC धीरज चावला ने बताया कि अब तक 2 दर्जन से अधिक पाइपें हटाई जा चुकी हैं। संयुक्त गश्ती दल में राजस्थान सिंचाई विभाग के AEN विजय कांटेवाल, JEN विनोद और पंजाब सिंचाई विभाग के अधिकारी शामिल रहे। कार्रवाई का उद्देश्य गंग नहर में अवैध जल निकासी पर प्रभावी रोक लगाना है।
श्रीगंगानगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शनिवार 21 जून को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सुबह 6:15 बजे केंद्रीय कार्यगृह और जिला न्यायालय परिसर में योग अभ्यास किया गया। जेल अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि योग सत्र के दौरान बंदियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ध्यान और अन्य योग क्रियाएं की। योग प्रशिक्षक अर्जुन स्वामी द्वारा सत्र का संचालन किया गया। इसके बाद योग से न्याय तक 2025 विषय पर विधिक साक्षरता शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें रोहिताश यादव, अमन चावला और तुषार गुप्ता ने बंदियों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्रीगंगानगर में विश्व योग दिवस के अवसर पर राधा गोविंद सेवा फाउंडेशन द्वारा पठानवाला स्थित अपना घर आश्रम में प्रभुजनों के साथ योगाभ्यास किया गया। फाउंडेशन की संस्थापिका रेणु अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मान योग हब की टीम सरोज वर्मा, श्वेता, पलविंदर कौर और विश्वजीत ने योगासन करवाए और उनके लाभ बताए। रेणु अग्रवाल ने बताया कि नियमित योग से मानसिक स्पष्टता, शांति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता बढ़ती है तथा शारीरिक समस्याओं का समाधान भी संभव होता है। कार्यक्रम में राजेंद्र लोहिया, जगेचंद वर्मा, राजेश जैन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में रविवार को तेरापंथ युवक परिषद ने आचार्य महाप्रज्ञ के प्रज्ञा दिवस के उपलक्ष्य में गौशाला रोड पर छबील लगाई। परिषद की टीम ने राहगीरों को ठंडा आम पन्ना पिलाया। इस अवसर पर परिषद ने सभी से विनोबा बस्ती स्थित तेरापंथ भवन में 30 जून से प्रारंभ होने वाले मुनि सुमति कुमार जी ठाणा 3 के चातुर्मास का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। श्रीगंगानगर में 8 जुलाई को होने वाली इस्कॉन की जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर 22 जून को दुर्गा मंदिर विनोबा बस्ती में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सामाजिक, व्यापारिक और धार्मिक संगठनों ने भाग लिया। राधा गोपीनाथ इस्कॉन मंदिर के प्रबंधक भगवान दास प्रभु ने रथ यात्रा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस वर्ष यह यात्रा दोपहर 3 बजे शुरू होगी, जिसमें जयपुर इस्कॉन द्वारा निर्मित विशेष रथ आकर्षण का केंद्र रहेगा। आरती और हरिनाम संकीर्तन के पश्चात रथ यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुकेश ऑडिटोरियम पहुंचेगी। श्रीगंगानगर में रविवार को जैन भवन में जैन सभा एवं जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के तत्वाधान में प्रज्ञा दिवस समारोह आयोजित हुआ। मुनि सुमति कुमार ठाणा 3 के सानिध्य में आचार्य महाप्रज्ञ के व्यक्तित्व और उनके अवदानों को स्मरण किया गया। मुनि ने उन्हें महामानव बताते हुए कहा कि उन्होंने मानवता को नई दिशा दी। समारोह में तेरापंथ सभा की परीक्षा पुस्तिका का विमोचन किया गया। पुलिस उप अधीक्षक वेद प्रकाश लखोटिया ने अनुव्रत समिति अध्यक्ष राजकुमार जैन व उनकी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुनि देवार्य कुमार, आगम कुमार, नरेश बांटिया, विमल कोटेचा, देव सुराणा, मोहनलाल जैन, सुरेंद्र जैन, वंदना जैन और अन्य वक्ताओं ने विचार साझा किए। श्रीगंगानगर में एक प्रयास द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में एसपीजी स्पोर्ट्स क्लब में योग शिविर आयोजित किया गया। योग प्रशिक्षक रवि परूथी के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने योग, प्राणायाम, ताली योग और हास्य योग का अभ्यास किया। भीमसेन सिंघल, उनकी पोती मायरा सिंघल और ललित गुप्ता द्वारा प्रस्तुत शीर्षासन विशेष आकर्षण रहा। कम उम्र में प्रभावशाली योग प्रदर्शन के लिए मायरा को सम्मानित किया गया। आयोजन की सफलता पर रवि परूथी, भीमसेन सिंघल और महेंद्र अग्रवाल का सम्मान किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।